नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं लोकल एक्सप्रेस न्यूज, जो आपको रखे हरदम आगे। एक कहावत है कि कर्म करे जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जी बिल्कुल, एक आज इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए एक ऐसी शख्सियत से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनकी ज़ुबान पर कभी भी किसी की ज़रूरतमंद की सहायता के लिए ना नहीं होती। वे हर पल समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ निहाल सिंह बर्ड जी की। निहाल सिंह जी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि नाम ही काफ़ी है। तो आज निहाल सिंह जी से हम सवाल जवाब करेंगे और उनसे मौजूदा स्थिति के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं निहाल सिंह जी से। आपका लोकल एक्सप्रेस न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरा जो सबसे पहले आपसे सवाल है वो यही है कि सर की मौजूदा स्थिति किस प्रकार की है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लोकल एक्सप्रेस की जो ये मुहिम चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज की जो स्थिति है वो दयनीय भी नहीं कही जा सकती और ज़्यादा बढ़िया भी नहीं कही जा सकती। चाहे किसानों की बात है, व्यापारी की बात है, मजदूर की बात है, जो सरकार ने कुछ ई पोर्टल जो लागू किया है इसके अंदर किसानों को भी बड़ी दिक्कत है कि जो किसान वर्ग है वो अधिक पढ़ा लिखा न होने के कारण बैंकों में काफ़ी तरह की परेशानी है। ग्रामीण जो बैंक है, छोटे बैंक है, उन बैंकों में उनको कैश नहीं मिल रहा, थोड़ी थोड़ी पेमेंटें मिल रही है, काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई है। तो सोशल डिस्टेंस कहीं न कहीं बैंकों में कम हो रहा है। और आपका कहने का मतलब है कि किसानों को दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, जो ई पोर्टल सरकार ने की है इसकी वजह से किसानों को दिक्कत है। और व्यापारी वर्ग भी जो आड़तियों के माध्यम से पेमेंटें होती थी उसमें केवल आड़ती ही बैंक में जाकर सभी किसानों को समय पर भुगतान हो जाता था। इस बार थोड़ी किसानों को दिक्कत है। और इस कोरोना काल में हम सभी क्षेत्रवासी, प्रदेशवासी और देशवासी सब एक साथ मिलजुल कर इसका डटकर मुकाबला किया है। और इसमें पत्रकारों की बहुत बड़ा योगदान रहा है, पुलिसकर्मियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, सामाजिक संस्थाओं का बहुत योगदान है, पंचायती राज का बहुत योगदान है। तो सभी व्यापारी, मजदूर, किसान, सभी छात्र सभी मिलकर इस महामारी से बड़े अच्छी तरीके से मुकाबला किया है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान की आबादी देखते हुए जिस प्रकार से इसने इस महामारी को डटकर मुकाबला किया और उसको कंट्रोल करने का जो काम किया है, इसमें पूरा देश, सभी देशवासी इसमें बहुत बहुत भागीदारी है। निहाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आपको उकलाना में दायित्व प्रदान किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी इस कोरोना महामारी के दौरान किस प्रकार का कार्य कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यकारिणी का सदस्य होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठित होकर ज़रूरतमंदों के लिए राशन वितरण का कार्य हो, चाहे मास्क वितरण का कार्य हो, चाहे सैनिटाइज वितरण करने का कार्य हो, जहाँ भी सोशल डिस्टेंस बनाने का काम हो, इस कोरोना महामारी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता घर घर जाकर ज़रूरतमंदों के लिए बड़ा योगदान किया और लोगों ने भी बड़ा साथ दिया, सामाजिक सेवा संस्थाओं के साथ मिलकर और भारतीय जनता पार्टी की टीम बनाकर। और वो नगर के अंदर जहाँ झुग्गी झोपड़ियों में ज़रूरतमंद लोग थे उनकी सेवा करी और उन्हें राशन पानी की जो भी आवश्यकता हुई उसका समय पर भुगतान किया गया, ताकि यहाँ उकलाना क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई जो मजदूर और शहरों में छोड़कर चले गए ऐसा यहाँ उकलाना में देखने को नहीं मिला। और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा, समय समय पर वो योगदान देते रहे, जागरूक करते रहे और अपना कार्य क्षेत्र जिस भूमिका से पत्रकारों ने और मीडिया ने निभाया है वो काबिलियत तारीफ है। और लोकल एक्सप्रेस जो काम कर रहा है उकलाना के अंदर वो काबिलियत तारीफ है। निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेदभाव के जिस तरक्की से ये कार्य कर रहा है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में एक
चमकता हुआ उभरता हुआ समाचार पत्र होगा और न्यूज़ भी अच्छी और समय पर सही देते हैं। निहाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि आप उकलाना में, मैंने जैसे बात की कि अनेक समाज सेवी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, आपको अनेक संस्थाओं का पदभार संभाला हुआ है आपने, तो संस्थाएं किस प्रकार से अपना जो दायित्व है फिलहाल मौजूदा स्थिति में वो निभा रही हैं? सामाजिक संस्थाओं से जुड़ने का शौक़ मुझे शुरू से ही रहा है। सबसे पहले ग्राम बूढ़ाखेड़ा में ग्राम सुधार युवा समिति का गठन किया गया, उसके अंदर मैंने कोषाध्यक्ष की भूमिका निभाई। उसके बाद में आज़ाद ड्रामेटिक क्लब की स्थापना की गई, उसके अंदर मेरे को मैनेजर की भूमिका दी गई और कई साल ड्रामेटिक क्लब का मंचन किया गया और अब भी मंचन हो रहा है। और उसके बाद में हमने मंडी के अंदर एक भारतीय युवा क्लब का संगठन बनाया, उसका मैं अध्यक्ष रहा और सन 2000 के अंदर में भारत विकास परिषद। आपका कहने का मतलब है कि जो समाज सेवा का जज्बा है वो प्रारंभ से ही आपके अंदर टूट के बना हुआ है। हाँ, इसके बाद में 2000 में मैं भारत विकास परिषद शाखा उकलाना से जुड़ा। भारत विकास परिषद को हरियाणा के अंदर 3 जोनों में बांटा गया है, हरियाणा पश्चिम, हरियाणा उत्तर, हरियाणा दक्षिण। तो हरियाणा पश्चिम में 1998 में उकलाना में शाखा खुली और 2000 के अंदर मैं भारत विकास परिषद उकलाना का सदस्य बना। उसके बाद में मैंने सहसचिव का कार्य किया और जब भारत विकास परिषद उकलाना के भवन निर्माण का कार्य हुआ उस टाइम मेरे पास कोषाध्यक्ष का दायित्व था। उसके बाद में मुझे अध्यक्ष पद पर कार्य करने का मौका मिला और अध्यक्ष पद का कार्य करने के बाद अब भारत विकास परिषद हरियाणा पश्चिम प्रांत के अंदर मुझे संयोजक की जिम्मेवारी मिली हुई है। योग सिमर संयोजक हरियाणा प्रांत की तरफ से मेरे पास जिम्मेवारी है और भारत विकास परिषद उकलाना क्षेत्र में सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और कार्य करती है। भारत निहाल सिंह जी, जैसा कि आपने बताया कि भारत विकास परिषद समय समय पर क्षेत्र में बहुत सराहनीय कार्य करती रहती है, तो भारत विकास परिषद के कोई कार्य के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। हाँ, भारत विकास परिषद 5 स्तरों पर कार्य करती है: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण। तो इसी के साथ भारत विकास परिषद ने 5 से 6 वाटर कूलरों का निर्माण करवाया है। वाटर कूलर सर कहाँ लगाए हैं? एक रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, सुवाड़ा चौक पर, पीएनबी बैंक के नज़दीक और बूढ़ाखेड़ा राजकीय उच्च विद्यालय। तो सभी जो वाटर कूलर है वो फिलहाल मौजूदा स्थिति में चालू हालत में है? हाँ जी, सभी चल रहे हैं और गांव बूढ़ाखेड़ा स्वर्गाश्रम में भी भारत विकास परिषद की ओर से वाटर कूलर लाया गया है। सभी वाटर कूलर बढ़िया स्थिति में चल रहा है और भारत विकास परिषद की ओर से एक सेवार्थ लैब चलाई जा रही है जो नो लॉस नो प्रॉफिट पर कार्य करती है। वहाँ बहुत ही कम दामों पर सभी प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। तो मेरा क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टेस्ट करवाना हो तो भारत विकास परिषद की सेवार्थ लैब महावीर मार्केट में है और वहाँ पार्क का निर्माण भी चल रहा है और भारत विकास परिषद का भवन भी है। तो आपसे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये भी अपील करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लैब का लाभ उठाएं। आपकी भी बढ़िया टेस्ट और भारत विकास परिषद ये 1998 से ये लैब हमारी चल रही है और हमारा जो LT है वो अजीत जी सोडी बहुत बढ़िया जानकार है, उसकी रिपोर्टें अच्छी आती है। सार्थक भी उनकी रिपोर्ट की जांच करवाई गई, वो भी बढ़िया पाई गई है। निहाल सिंह जी, आप अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी क्षेत्रवासियों से इस कोरोना महामारी में जिस प्रकार हमने डट कर मुकाबला किया है, आगे भी इसी प्रकार डट कर मुकाबला करते रहें और सोशल डिस्टेंस का, मास्क का ध्यान रखें। और एक बार फिर आप पत्रकार महोदयों का, नरेंद्र रंगा जी का और सभी क्षेत्रवासी इसी प्रकार दिन रात मेहनत करें और जज्बे और जुनून के साथ काम करें ताकि हम आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद निहाल सिंह जी, आज आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी बातें बताई और लोकल एक्सप्रेस का यही उद्देश्य है कि समाज सेवी लोगों से आपको रूबरू करवाना। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को इसी तरह से लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। आप सभी का हार्दिक आभार।